कमाल की बात है, शेर, हिरन और उनके साथ लंगूर भी। मैंने इतने सारे खतरनाक जानवर एक साथ पहले कभी नहीं देखे। क्या कहा? खतरनाक? मेरे होते हुए किसी को कोई खतरा नहीं है, सिवाय अपराधियों के। वो तो मेरे नाम से ही डरते हैं। वैसे मैंने जो ट्रैकिंग डिवाइस बनाया है उनकी तब रक्षा करेगा जब आप आसपास नहीं होंगे एसीपी साहब। पर मैं हमेशा आसपास ही होता हूँ और इनकी रक्षा के लिए मेरी परछाई काफी है। क्या आप हमें बताएंगे कि ये डिवाइस कैसे काम करता है प्रोफेसर ज्ञानी? मुझे जरूर बताऊंगा। हम जानवरों को इन रेडियो ट्रांसमीटर से टैग करते हैं, फिर मेरे जाबाज ऑफिसर्स उन्हें इन स्क्रीन पर ट्रैक कर सकते हैं और तुम्हारे दर्शक किसी भी तरह की चिंता किए बिना यहाँ पिकनिक मना सकते हैं। तो ऐसी है ये कमाल की चीज। वापस करो इसे बंदर कहीं के, वरना तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे चिढ़ाओ, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जरा संभालिए एसीपी साहब। डरो मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जानवर काफी समझदार और शांत होते हैं कमांडर। लेकिन अगर आप इनसे इंसानों जैसा बर्ताव करें तो मैं इसके साथ वही बर्ताव करूंगा जो एक चोर के साथ करता हूँ, और अब मैं इसे पकड़कर जेल में डाल दूंगा, समझ गए बंदर? ये पकड़ा। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो मुझे चकमा दे सके। तुम इस तरह से बैठे बैठे मेरा मुंह यूं ही देखते रहोगे या इसे खोलोगे भी? अब चलो जल्दी से चाबी निकालो और इस हथकड़ी को खोलो ताकि मैं उस बंदर को पकड़ सकूं। आप जो शूट कर रही हैं वो सबको दिखाएंगी तो नहीं ना? पकड़ो उसे। क्या मैं तुम्हें म्यूटेंट खरगोश नजर आता हूँ? तुम बुद्धू म्यूटेंट कहीं के। इसे हटाओ, हटाओ इसे। लुप्त होते जानवर का शिकार करना एक गैर कानूनी और निर्दयता का काम है और मुझे ये बहुत पसंद है। हम यहाँ लुप्त होते जानवरों का शिकार करने आए हैं डॉक्टर जैकॉल। नहीं, उससे कहीं ज्यादा करेंगे। मेरा म्यूटेंट डीएनए टेस्ट कामयाब रहा किल्विश। मैं शिकार करने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब। जल्द ही तुम्हारे पास सारी खतरनाक प्रजातियों का विशाल संग्रह होगा। मैंने जैसा बताया था वैसे ही इस्तेमाल करना। गर्दन पर मारने से वो बिना किसी खरोंच या दर्द के बेहोश हो जाएंगे, है? समझ गए? जैसे ही वो बेहोश हो जाएं, उनका डीएनए निकालना इससे। इसे उनके दिमाग में रखना, इस तरह। जय, मुझे लगा हम सिर्फ जानवरों को शिकार कर रहे हैं। तुम्हें ठीक लगा? यहाँ घुमाने का शुक्रिया कमांडर, बस यही रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। सावधान हो जाओ, हम पर हमला हुआ है। ये जरूर उसी बदमाश बंदर की हरकत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कमांडर, ये तो एक क्रिकेट बॉल है। चीकू और बम्पी हमारा इंतजार करते करते बोर हो गए होंगे, इसलिए खेल रहे होंगे। हाय लीना, देखो मैं 6 मार के दिखाता हूँ। मेरी सुपर फास्ट यॉर्कर बॉलिंग पे कोई चांस नहीं है मेरे दोस्त। ये तो वाइड बॉल थी। तो कैसा लगा मेरा जबड़ा तोड़ बाउंसर? बड़े बड़े खिलाड़ी भी इसे नहीं खेल पाते, तो तुम क्या चीज हो चीकू? मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ चीकू। अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी नजरें सिर्फ बॉल पर रखो। पर आंखें बंद है, देखूं कैसे? इन आंखों से मत देखो, अपने मन की आंखों से देखो। बम्पी की हर हरकत पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। मुझ पर यकीन करो। तुम कहते हो तो ठीक है। इसी
तरह से कांच तोड़ते रहोगे तो तुम कभी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। एसीपी साहब, मुझे सुरक्षित इलाके की ओर 2 लोगों के जाने के संकेत मिल रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये दोनों मेरे असिस्टेंट्स ही लगते हैं। क्या बात है प्रोफेसर, ये डिवाइस तो आपका बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, पर मेरी चील जैसी नजर और चीते जैसी फुर्ती के आगे ये यंत्र बेकार है। अरे वाह, हमें सबसे पहले जो लुप्त होता जीव चाहिए वो यहाँ है। आओ मेरे पीछे और चुप रहना, हम उसे सरप्राइज दे देंगे। शूट करो, शूट करो, शूट करो। बचाओ। शायद बेहोश हो गया है टिक। देखो अगली बार गोली जरा जल्दी चलाना असली बंदर। अब इसका डीएनए ले लो। बहुत अच्छे, चलो अब लुप्त होते गेंडे को ढूंढें। मेरी बात तो सुनिए कमांडर, मैंने जीप का शीशा नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा है। मैं तो सिर्फ कोच हूँ। बिना लाइसेंस के ही तुम कोचिंग क्लास चला रहे हो, तब तो तुम्हारी सजा और भी लंबी हो जाएगी। क्या बदतमीजी है ये, तुम्हारे यूनिफॉर्म्स कहाँ हैं? 2 लोगों ने मिलकर चोरी कर लिए। शिकारी तो नहीं? वही दोनों फिर से स्कैनर पर नजर आ रहे हैं। अब वो एक गेंडे के करीब जा रहे हैं। उन शिकारियों की इतनी हिम्मत कि मेरे यहाँ रहते हुए उस गोल मटोल गोलगप्पे जैसे गेंडे का शिकार करने के लिए यहाँ घुस आए हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? वो रहा सामने, इस बार निशाना और संभाल के लगाना। ठीक है टिक। भागो। शूट करो, शूट करो। वो मारा। मुझे नीचे उतारो बुद्धू। जैसा तुम कहो टिक। वो सामने लंबी घास के बीच हैं। चलो उन झाड़ियों में ले चलो। पर मैं वहाँ गाड़ी नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकते हो डरपोक? मैंने कई बार ऐसी खतरनाक झाड़ियों में जीप चलाई है। अब चलो। आपको यकीन है हम सही जा रहे हैं एसीपी? हाँ बिल्कुल यकीन है, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो और आगे मेरी शानदार ड्राइविंग का कमाल देखो। ब्रेक मारो। हम लोग बच गए। हाँ हाँ, इस बार तो बच गए, लेकिन आपकी बात अगर सुनते रहे ना तो जल्दी ही ऊपर पहुंच जाएंगे। शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो मम्मी, तुम्हारे बिना मेरा क्या होता। वो रहा हमारा आखिरी शिकार। इस बार ये काम मैं करूंगा। देखा, ऐसे लगता है निशाना।
अरे ये तो एसीपी है, बाप रे, जल्दी निकलो यहाँ से। क्या निशाना है, बहुत खूब। वो तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कमकलो, तुमने इलेक्ट्रॉनिक टैग पहन रखे हैं जिससे वो लोग तुम्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब संकेत नहीं मिल रहे। और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये कहानी भी मेरे हाथ नहीं लगेगी। प्रोफेसर, वो देखिए। गाड़ी रोको। इसे बेहोश करके इसे लेकर क्यों नहीं गए? इसे सिर्फ बेहोश नहीं किया, यहाँ देखो एक और घाव है। मुझे लगता है शायद इसका डीएनए लेकर गए हैं। डीएनए? उससे क्या होगा? मुझे लगता है कि कमांडर सही कह रहे हैं। वो मामूली शिकारी थे जो हमसे डरकर भाग गए। सर, क्या आप मुझे मेरी कार तक छोड़ देंगे? सही कहा, मैं ले चलता हूँ। क्या बात है, मैं तो खुश हुआ। तुम कमकलों ने आखिर एक काम सही किया। अब देखो इस डीएनए का मैं कैसे धीरे धीरे इस्तेमाल करता हूँ। मुझे कोई जानवर नजर नहीं आ रहा। किस पर इस्तेमाल करेंगे? इस पर इस्तेमाल करूँगा। नहीं, कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। क्योंकि अब तक मैंने वो नहीं मिलाया जो मिलाना चाहता हूँ। मैंने उन बदमाश शिकारियों के छुपने की जगह ढूंढ निकाली है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सब कुछ शांत लग रहा है, कोई खतरा नहीं। डॉक्टर जेकॉल? मुझे फिर कोई संकेत मिल रहा है। लगता है लीना खतरे में है। विहान? अरे रुको, विहान गिर गया। ओह, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ब्रेक लगाना भी नहीं आता? अभी मेरा सारा खाना गिर गया होता। बेवकूफ कहीं का। अब गाड़ी चलाओ। तुम्हें ड्राइविंग का लाइसेंस आखिर दिया किसने? आगे से ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी धमकी है। पर विहान का क्या? वो अपनी मर्जी से कूदा है तो चलकर भी अपनी मर्जी से आ जाएगा। वो अंगूर कहाँ है? क्या शॉट मारा है! बाप रे बाप! हाँ, क्या जबरदस्त शॉट मारा है मोना। नहीं, वो उसकी बात कर रहा हूँ। शाबाश मेरे चेले, तुम्हें उन बच्चों पर हमला करना है। जाओ। वाह, क्रिकेट बैट। बहुत खूब।
तब शक्तिमान जरूर आएगा और प्रोफेसर ज्ञानी भी आएगा। पावर! वो ठीक आगे ही है। प्रोफेसर को खत्म कर दो। प्रोफेसर को खत्म करो पत्थर से। बहुत खूब शक्तिमान। लगता है मेरी ट्रेनिंग से तुम बहुत ताकतवर बन गए हो। वापस लौटते मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें मेडल जरूर दूंगा। अब तुम हमें नीचे उतार सकते हो। जैसा आप कहें एसीपी। तुम भी एक खतरनाक प्राणी हो शक्तिमान, लेकिन जल्द ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर अंधेरा कायम रहेगा। खत्म कर दो उसे। मेरे सामने से हटो। लगता है शक्तिमान कमजोर होता जा रहा है। किसी तरह का डीएनए म्यूटेंट है जो उस पर हावी होता। चीकू! तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो मेरे हवाई दोस्तों। शक्तिमान का अंत नजदीक है। अब देर है बस इसे खत्म करने की। भागो यहाँ से। भागो यहाँ से जल्दी। अब तुम आजाद हो। डॉक, तुम ठीक हो गए। सचमुच? तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, पर चलो अच्छा है, जैसे दिखते थे वैसे तो हो गए। अरे क्या मुसीबत है, मेरे ऊपर से हटो। क्या आप सब ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक है शक्तिमान, क्योंकि तुमने हमें बचा लिया। शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा कोई जवाब नहीं शक्तिमान। तुम इतने ताकतवर कैसे बने शक्तिमान? अपने काम पर पूरा ध्यान लगाकर और खूब मेहनत करके। चलो क्रिकेट खेलते हैं। लाओ बॉल दो। याद रखो मेहनत और लगन। शक्तिमान सिर्फ दिखावा करता है। सारा काम तो दरअसल मैंने ही किया। उस राक्षस को ढूंढ निकाला, उसे अपने जाल में फंसाया। खैर कोई बात नहीं, मुझसे ट्रेनिंग लेता रहा तो एक न एक दिन वह जरूर मेरी तरह कामयाब बन जाएगा। नहीं, फिर से नहीं, ये उसी बंदर की हरकत है। कहाँ है वो? मैं उसे जेल पहुंचा करके ही रहूंगा। अरे तुम कहाँ थे? ओह, मैं यही, मैं गाड़ी से गिर गया था और जंगल में खो गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। हाँ शायद। हमें यहाँ इस तरह कब तक रहना पड़ेगा बॉस?
जब तक तुम लोगों को अपनी गलती समझ नहीं आती तब तक तुम लोगों को यही रहना पड़ेगा। पर मेरी कोई गलती नहीं है, सारा किया धरा स्टॉक का है। ए बुद्धू, मेरे पैर चाटना बंद करो। मैं कैसे चाट सकता हूँ, मेरी जबान तो मुंह में है, ये देखो। मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि जिस शेर को तुम लोगों ने बेहोश किया था वो यहाँ तक आ गया। हो सकता है कि वही तुम्हारे पैर चाट रहा हो।